हेलो नीट एस्पिरेंट्स, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी प्यारी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो आज हम वन शॉट के अंदर देखने वाले डाइजेशन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन बेटा, ठीक है। तो हमने नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर से बहुत डिटेल में देखा था, बट आज हमारे पास वन शॉट होने वाला है। वन शॉट नियर अबाउट 30 मिनट्स में हो जाएगा, हाफ एन आवर के अंदर। एंड ये टोटली आपका एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ट है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कराने में हेल्प करने वाला है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके यार, देखना आपकी नीट नज़दीक आ रही है, बट स्टिल वी आर द वॉरियर्स, ठीक है। यार देखना, जब भी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट वगैरह हो जाता हूँ ना, तो कुछ मराठी सॉन्ग्स होते हैं जो कि मेरी मदर टंग है, जिसके अंदर मैं सुनता हूँ। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, ठीक है। जैसे कि तो अभी मैं इसे प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। अगर प्ले कर दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है, तो चेक नहीं हो पाएगा वीडियो। पर सबसे खास चीज़ ये देखना कि हमारी ये मराठी के अंदर एक गाना है, शूर आम्ही सरदार हमारा काय कोणाची भीती, ठीक है। तो उसका मीनिंग है कि हम वॉरियर्स है एंड हमको किसी का डर नहीं लगता, ठीक है। तुम्हारे सामने जो भी चैलेंज आए जाएंगे हम उसे फेस करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी भाई साहब, ठीक है। तो उस तरह से आप भी एक वॉरियर हो। आपके सामने एक चैलेंज है जिसका नाम है नीट 2022 या तो 23। तो सबसे खास चीज़ देखना कि आप इससे लड़ोगे और जीतोगे भी बेटा, ठीक है। जीतना वगैरह बाद में देखा जाएगा, बट लड़ना है, ठीक है। आखिर के दम तक, मतलब बेटा आखिरी मोमेंट तक लड़ना है, चाहे आपकी जान चली जाए, ठीक है। इसका जान चली जाएगा मीनिंग बेटा, जान चली जाए लिटरली नहीं होता, मतलब आपकी सभी ताकत इसके अंदर लगा देनी बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हाई यील्डिंग समरी है। तो सबसे खास चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एलिमेंट्री कैनल से बनती है, प्लस आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स उसके साथ होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री सिस्टम मतलब कहाँ से बेटा, माउथ से लेकर एनस तक हो जाएगा, ठीक है। माउथ आपका इनहेलेशन के लिए, ठीक है, मतलब फूड का इंटेक करोगे। और यस बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एनस हेल्पफुल होता है। और एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर है, पैनक्रियाज है, स्टीन ग्लैंड्स आपकी होती है बेटा, ठीक है। तो सबसे खास चीज देखना, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन एलिमेंट्री सिस्टम जो होती है या तो एलिमेंट्री ग्लैंड, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होकर कहाँ से एंड होती है? सबसे खास चीज, आपके माउथ से ओरिजिनेट होकर बेटा एंड कहाँ पर होगी? एनस पर होगी, ठीक है। बट इसके बीच में क्या आता है? माउथ के बाद ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी बेटा जहां पर आपकी जबान होते हैं, दांत होते हैं बेटा। इसके बाद जस्ट आपका एक फेरिंग्स आ जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स की भी स्पेशलिटी क्या है बेटा? यस, फेरिंग्स जो होता है बेटा वो आपका कॉमन पाथवे है या तो पैसेज होने वाला है फूड एज वेल एज एयर को, ठीक है। इसके बाद इसोफेगस आ जाएगा, ठीक है। इसोफेगस में कार्टिलेजिनस रिंग्स अपसेंट होती है बेटा, ठीक है। आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है आपका नीचे, मतलब बैकवर्ड आपका डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका जे शेप स्टमक आ जाएगा, ठीक है। सी शेप डिओडिनम आ जाएगा। जे शेप आपका डिओडिनम आ जाएगा बेटा, फिर से बेटा, ठीक है। इसके बाद इलियम वगैरह आ जाएगा, फिर बाद में इलियम के बाद सीकम वगैरह, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। उसके बाद में रेक्टम, रेक्टम के यहाँ पर बेटा थोड़ा सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद एनस आपकी बाहर की ओपनिंग होने वाली बेटा, ठीक है। तो भी देखना डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला मतलब बेटा आपके ओरल कैविटी के अंदर आपके दांत कैसे सिचुएटेड है। तो यहाँ पर आपके पास चार टाइप ऑफ दी टीथ है बेटा, कैसे? आई सी पी एम एम मतलब क्या? दो इंसीसर्स है बेटा, ठीक है। दो इंसीसर्स मतलब इंसीसर्स मतलब दो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद एक कैनियन है बेटा, उसके बाद एक आ जाएगा। दो प्रीमोलर्स है बेटा, दो प्रीमोलर्स, ठीक है। तीन मोलर्स है बेटा, ये आपके तीन हो जाएंगे। ये सभी स्ट्रक्चर आपके हाफ ऑफ दी जॉ में होने वाले बेटा, ठीक है। तो पूरे जॉ में इसका डबल, एंड आपके दो जॉ के बीच में इसका इंटू डबल, मतलब कि इंटू डबल होने वाला था। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ टीथ 32 होते बेटा, ठीक है। तो हम दे बोलते हैं ना कि यार मैं तेरी 32 ही फोड़ दूंगा, मेरे मेरे पल्ले मत पड़, ठीक है, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। तो उस तरह से बेटा, ठीक है। यस यस, आपके जबान में बेटा, ठीक है, आपके ओरल कैविटी के अंदर 32 टीथ होने वाले बेटा, ठीक है, अडल्ट के बीच में, ठीक है। तो सिंस वी हैव टू जॉज, अपर एंड द लोअर जॉज, तो इस तरह से हमारे बीच में 32 टीथ होते, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ह्यूमंस को हम थ्री डेफिनेशन देते बेटा, एक तो थिकोडोन्स, दूसरी डायफायोडोन्स, और तीसरी आपकी हेट्रोडोन्स, ठीक है। उसका रीजन देखेंगे बेटा कि टीथ जो होते हैं आपकी सॉकेट के बीच में, ठीक है, जो आपकी जॉ के सॉकेट्स होते हैं ना, उसके बीच में गड़े हुए होते हैं, उसकी वजह से उसे कहते हैं थिकोडोंट, ठीक है। हमारे बीच में दो टाइप्स के दांत होते हैं बेटा, ठीक है। एक तो दुधाचे दांत कहते हैं, मतलब मिल्क टीथ, और दूसरा आता है बेटा परमानेंट टीथ बेटा, ठीक है। मतलब बचपन में दांत अलग होते हैं एंड बुढ़ापे नहीं बेटा, अडल्ट के अंदर अलग होते हैं। दूध वाले दांत गिर जाएंगे तब आपके नए वाले आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इस दो वाले दांत सिस्टम को हम डायफायोडोन कहते हैं। हेटेरोडोन्ट्स भी कहते हैं हमें, उसका एक रीजन है बेटा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ्स है। कितने डिफरेंट टाइप है बेटा? यस, चार। इंसिसर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एज वेल एज द मोलर्स, ठीक है। तो सबसे खास चीज देखना कि ओरल कैविटी के अंदर आपको एक मस्कुलर ऑर्गन भी पाया जाएगा। ऑर्गन बेटा, ऑर्गन, ठीक है, टंग आपका एक ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम टंग बेटा, ठीक है, जो कि आपका फ्लोर के साथ एसोसिएटेड होता है विद द फ्रेनलम, ठीक है। यहाँ पे देखना, मेरी जबान जबान है,
ठीक है, फ्लोरल ओरल कैविटी से कनेक्टेड है बेटा, इसे हम कहते हैं फ्रेनलम। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद करना, या तो आप आईने के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है, एंड जब भी एमबीबीएस के अंदर जाओगे, बीएमएस के अंदर कुछ भी, मतलब किसी भी अगर मेडिकल कोर्स के अंदर जाओगे ना, तो इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फेरिंग्स फूड और ईयर के लिए कॉमन पैसेज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, सो फेरिंग इज द कॉमन पैथवे या तो पैसेज ऑफ द फूड एज वेल एज द ईयर। इसके बाद लारिंग्स वगैरह आ जाएगा, उसके बाद ट्रकिया और आपकी इसोफेगस की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो सबसे खास की इसोफेगस में आपके फूड के पार्टिकल्स चले जाएंगे बेटा, इसोफेगस के अंदर, और ट्रकिया के अंदर आपका एयर पाथवे होने वाला था। ठीक है, यहाँ तक हम ठीक है। भैया थोड़ा सा स्लो करो। ओके बेटा, थोड़ा सा स्लो कर लूंगा। तो स्टमक का शेप जे शेप। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ स्टमक होने वाला बेटा। ठीक है, जे शेप का। डिओडिनम का शेप आपका सी का होने वाला था बेटा, तो डिओडिनम कुछ इस तरह से होता है, इस चीज को अच्छे से याद करना। एलिमेंट्री कैनल के अंदर आपके खास करके 4 लेयर्स पाए जाने वाले बेटा, तो इसे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सेरोसा आउटर मोस्ट, उसके नीचे मस्क्यूलारिस, उसके नीचे सब म्यूकोजा, एंड सबसे इनर मोस्ट आपका म्यूकोजा होता है। ठीक है, चलो मेरे साथ नाचो गाओ। ठीक है, यस, तो सेरोसा मस्क्यूलारिस सब म्यूकोजा म्यूकोजा, सेरोसा मस्क्यूलारिस सब म्यूकोजा म्यूकोजा। ठीक है, तो सबसे चीज देखना, सेरोसा इपिथेलियम की तरह होने की वजह से, या आपका विजरल ऑर्गन का इपिथेलियम होने की वजह से इसे मेसोथेलियम कहेंगे बेटा। ठीक है, मस्क्यूलारिस लेयर, ठीक है, इसके पास स्मूथ मसल्स होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। इनर सर्कुलर लेयर होती है बेटा, और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना बेटा। ठीक है, उसके नीचे सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि आपके स्किन के नीचे होता है बेटा। ठीक है, इसके अंदर नर्व्स, ब्लड एंड द लिम्फ होता है बेटा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि म्यूकोसा लेयर में एब्जॉर्प्शन जो भी होगा बेटा, ठीक है, इस लेयर में जो भी एब्जॉर्प्शन होगा उसे इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सब म्यूकोसा के थ्रू। तो नर्व्स, ब्लड, लिम्फ, ये सभी चीजें बेटा आपके सब म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड होती है। और डिओडिनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड भी इसके अंदर प्रेजेंट होने वाला बेटा। ठीक है, यस, तो सब म्यूकोसा के अंदर, डिओडिनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, तो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है बेटा। और म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट होता है। ठीक है, तो म्यूकोसा के दो मॉडिफिकेशन है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो देखना कि दो मॉडिफिकेशन में, एक तो बेटा र्यूगे जो होता है आपकी स्टमक में होता है। ठीक है, तो आपका जो विलाय होता है बेटा, विलाय और आपकी जो माइक्रोविलाय टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है बेटा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, सो र्यूगे आपके स्टमक के अंदर, विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, कौन बताएगा बेटा इसका फंक्शन क्या है। यस बेटा, सरफेस एरिया बढ़ाना। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा आपका, यस बेटा, एब्जॉर्प्शन होने वाला था। सो रुगे एज वेल एज द विलाय फंक्शंस टू इंक्रीज एज द सरफेस एरिया, ड्यू टू विच द एब्जॉर्प्शन सरफेस इज आल्सो इंक्रीज बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर गॉबलेट सेल्स भी होते हैं बेटा। ठीक है, गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन होता है म्यूकस। ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करता है बेटा, फिर प्रोटेक्टिव रोल फंक्शनल प्ले करता है बेटा। ठीक है, उसके बाद सबसे खास चीज, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स भी होती है, क्रिट्स ऑफ लिबरकिन फॉर्म बाय द म्यूकोसा लेयर। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद कर सकते हो। अभी हमें पढ़ना है एसोसिएटेड ग्लैंड्स बेटा। तो क्या हमने जैसे पढ़ा था, कितनी ग्लैंड्स होती है टोटली। ठीक है, अगर नॉर्मल बात करेंगे टाइप ऑफ द ग्लैंड का, तो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एज वेल एज आपका पैंक्रेटिक ग्लैंड बेटा। ठीक है, ये तो पैंक्रेटिक डक्ट वगैरह आप कह सकते हैं, तो पैंक्रियास कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स की 3 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल सलाइवरी ग्लैंड से 6, 3 पेयर्स। ठीक है, तो एक पेयर होती है पैरोटिड्स, मतलब चीक के बीच में, एक सब मैंडिबुलर के बीच में। ठीक है, और एक सब लिंगुअल, जबान के नीचे। ठीक है, तो इस तरह से 3 पेयर होने की वजह से आपके पास टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स है 6। These are situated outside the buccal cavity, outside the oral cavity, and pour their secretion into the oral cavity. It is a very important question for you. ठीक है, so liver is the largest gland of the body. ठीक है, एक चीज देखना कि लिवर जो होता है बेटा, ठीक है, इसकी बहुत, मतलब हमारे बॉडी में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑर्गन है, तो मुझे लगता है लिवर है। डिटॉक्सिफिकेशन, फिर बाद में हीमोग्लोबिन वगैरह का ब्रेकडाउन, बाकी की चीज़ों का, ब्लड के कंपाउंड्स का, या उसी के बाद अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा दारू पीता है, ठीक है, तो उसे क्या हो जाएगा बेटा, सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, सिरोसिस क्या पर होता है, सिरोसिस इज टाइप ऑफ द फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर, जिसके अंदर उसका लिवर फूल जाएगा। ठीक है, तो लिवर के फेलियर की वजह से उसका भी डेथ हो सकती है बेटा। ठीक है, तो उसका वेट कितना होता है बेटा, लार्जेस्ट होने की वजह से 1.2 टू 1.5 kg वेट होता है। दो लोब्स होते हैं, राइट लोब थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। ठीक है, इसकी बॉर्डर्स वगैरह अगले साल जाके पढ़ोगे। अपर राइट एब्डोमेन में होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बेटा आपके, आपको और भी अच्छे से याद आने के लिए। ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम,
तो ठीक है, डायफ्राम के सभी इंप्रेशन इसके ऊपर दिखाई दे सकते बेटा आपको, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। हेपेटिक लोब्यूल्स इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स थे, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स थे ना, उस तरह से आपके लीवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं बेटा। और इनके ऊपर एक कैप्सूल होता है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेनस कैप्सूल टाइप होता है बेटा, फाइब्रस कैप्सूल टाइप, उसे हम कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा, यस, वो आपकी कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट में होती है। मतलब आपने गिटार देखा होगा, गिटार की जो कॉर्ड्स होती है ना बेटा, उस तरह से इसका अरेंजमेंट कुछ होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें एक बहुत औसम चीज पढ़नी है, ठीक है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, वेट अ सेकंड, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखना ड्रग्स पढ़ने हमें, ठीक है। तो सबसे खास चीज पढ़ना मेरे दोस्तों, ठीक है, सबसे खास चीज गॉल ब्लैडर होता है बेटा, ठीक है, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, यहाँ पर आपका लीवर है, ठीक है। तो लीवर के सिक्रेशंस आएंगे हेपेटिक डक्ट से। हेपेटिक डक्ट कितनी होती है, मेजरली दो। राइट हेपेटिक डक्ट आपके राइट लोब ऑफ द लीवर से आएगी, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपके लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर से आएगी बेटा, ठीक है। तो हेपेटिक लोब आके यहाँ पर उनका सिक्रीशन, जो बाइल का सिक्रीशन होता है लीवर का, उसे भेजते हैं सिस्टिक डक्ट के अंदर, ठीक है बेटा। वहां उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और सिस्टिक डक्ट और आपकी हेपेटिक डक्ट एक जगह पर कॉमनली मिलती है बेटा, उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। मैं इसे एक एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। और लीवर, लीवर को हम हेपेटिक भी कहने की वजह से लीवर की डक्ट को हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। इसका सिक्रीशन बाइल होता है, इसका भी सिक्रीशन जो कि स्टोर किया जाता है वो भी बाइल होता है। तो इसकी वजह से ये जो कॉमन पाथवे होता है, ठीक है, ये जो कॉमन पाथवे बेटा, उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली बाइल तो बनाता है आपका लीवर ही, बट ये जो स्टोर करता है ना, उसके सिक्रीशन इसके थ्रू ही होंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। और ये जो बनाता है उसके सिक्रीशन इसके थ्रू होंगे। तो यहाँ पर सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर का, हेपेटिक डक्ट लीवर का, और कॉमन बाइल डक्ट आपके कॉमन पाथवे का होने वाला था, ठीक है। यहाँ से पैनक्रियाज आपका आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, पैनक्रियाज आएगा। पैनक्रियाटिस की खुद की एक डक्ट होती है, वैसे तो दो तीन डक्ट होने वाली थी, छोटी बड़ी, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कभी अगले साल बेटा। तो पैनक्रियाटिक डक्ट इसके थ्रू आएगी। यहाँ पर देखना बेटा कि हेपेटो, हेपेटो मतलब क्या, लिवर से आने वाली। पैनक्रियाटिक मतलब क्या, पैनक्रियास से। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे खास चीज, इसके सिक्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए आपका एक जो दरवाजा होता है, स्पिंचर होता है, उस स्पिंचर को हम स्पिंचर ऑफ ओडाई कहते हैं। स्पिंचर ऑफ ओडाई के थ्रू बेटा आपका हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आपके डिओडिनम के अंदर ओपन होता है, ठीक है। तो डिओडिनम के अंदर लिवर के और पैनक्रियास की सिक्रेशंस आते हैं, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद करना। डिओडिनम मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके लिवर एज वेल एज द पैनक्रियाटिक के सिक्रेशंस आते हैं, आपके स्टमक के अंदर नहीं आते बेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आगे बढ़ना पसंद करेंगे, जूम कर दो भैया, ओके कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छे तरीके से झूम झूम के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें अभी पढ़ना है बेटा ओरल कैविटी, वेट अ सेकंड, और ऊपर ढकल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे मैं होऊंगा तो मेरी वजह से नहीं दिखाई देगा। तो हमें पढ़ना है बेटा ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी स्वेलो करना है बेटा, और इसे हम कहते हैं डिग्लूटिशन, मतलब क्या, हम जो भी खाना खाते हैं उसे चबाना है, एक बोलस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखना हमारे सलाइवा जो होता है बेटा, ठीक है, हमारी सलाइवा जो होता है हमारा, ये आपको मालूम है ना बेटा, सलाइवा क्या करता है, उसके प्रोटेक्शनल फंक्शन होते हैं। ओरल या तो बकल कैविटी को थोड़ा सा सॉफ्ट रखता है, लिक्विड के फॉर्म में रखेगा, थोड़ा सा ड्राई नहीं होने देता, ठीक है। उसके साथ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। फिर बाद में फूड को पचाने के लिए बेटा, ठीक है, उससे बोलस के रूप में उसे कन्वर्ट करने के लिए सभी फंक्शंस होते हैं बेटा। तो सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है बेटा, और लाइसोसोम होता है, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, जहां पर भी अमाइलेज दिखाई देगा उसका खास करके फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का मैकेनिज्म करना बेटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या होता है बेटा, यस बेटा, अमाइलेज का फंक्शन क्या होने वाला है, कभी कभी भी हमेशा उसका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट को वगैरह, तो आपके शुगर को या तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना बेटा, ठीक है। तो 30% जो आपकी स्टार्च होती है बेटा, वो आपके सलाइवा के थ्रू आपके बक्कल कैविटी के अंदर ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है, किसके अंदर, आपके, यस बेटा, यस यस, सही है, सही है, सही, ठीक है। तो स्टार्च का कन्वर्जन आपके सिंपल शुगर्स के अंदर किया जाएगा, और आपके सम ड्रग्स आपके जबान के नीचे जो म्यूकोजा लेयर होता है बेटा, उसके थ्रू एब्सॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ मूवीज देखी है क्या, उड़दा पंजाब, ठीक है। तो उसके अंदर ना नॉर्मली शॉट्स लेते बेटा, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू वगैरह। बट ऐसे बहुत ज़्यादा मूवीज है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक नॉर्मल पतला सा पेपर होता है बटर कार्प की तरह, ठीक है, उसके ऊपर ड्रग्स लगते हैं और उसे अपने जबान के नीचे रख देते बेटा, ठीक है। कुछ ड्रग्स
आपके सलाइवरी ग्लैंड की बदौलत वेट किए जाते हैं, ठीक है। और उनका एब्जॉर्प्शन आपके म्यूकोजा के अंदर हो जाएगा, आपके ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो इतना अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, अभी हमें स्टमक की तरफ जाना है बेटा, ठीक है। खाली पेट, ठीक है, शैतान होता है, यस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। तो स्टमक जो होता है उसका शेप आपका जे शेप होने वाला था, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन के बीच में होता है, ठीक है। तो एक चीज देखना, कभी एसिडिटी हुई है क्या? एसिडिटी हुई है, ठीक है। तो एसिडिटी की तरह हमें लगता है कि यार, मतलब देखना, अगर किसी के लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट में पेन हो रहा है बेटा, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो दो रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो दिल की कुछ तो बीमारी है, हार्ट अटैक आने वाला है, अर्थरोस्क्लेरोसिस है, कुछ तो अलग चीज है, अंजाइना पेक्टोसिस कुछ तो है बेटा, ठीक है। सेकंड चीज हो सकती है कि मुझे गैस हो रही है बेटा, ठीक है। तो ये जो गैस होती है जिसकी वजह से यहाँ पर क्यों पेन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टमक का कार्डियक पोर्शन वगैरह जो होता है बेटा, पायरोलिक पायरोलिक बेटा फंडस पोर्शन वगैरह, ठीक है, यहाँ पर लाई करता है, सिचुएटेड होता है, वहां पर गैसेस फिलअप हो जाती है जिनके प्रेशर की वजह से यहाँ पर दर्द होता है। तो वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द यस गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जिसकी वजह से दर्द होता है, या तो आपका कार्डियक अरेस्ट एंड ऑल जो भी होता है बेटा उसकी वजह से क्या होता है। तो नॉर्मली जो होता है बेटा ये रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसकी वजह से अगर आपको कभी पेन हो जाए, एसिडिटी नहीं हुई, तो जल्दी से जाके कुछ तो हॉस्पिटल में दिखा दो बेटा, ठीक है, इस तरह से। तो इसोफेगस आपके कार्डियक पोर्शन में ओपन होता है, यहाँ पर आपका कार्डियक स्पिंचर होता है, ठीक है। कार्डियक स्पिंचर जो होता है बेटा, ठीक है, उसे हमने क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं उससे, गैस्ट्रोइसोफेगस पिंचर बेटा, ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद करना। तो इसोफेगस जो होता है बेटा, कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टमक के अंदर आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका यस गैस्ट्रिक वगैरह, यस बेटा, यस यस ये ठीक है। तो कार्डियक पोर्शन के वहाँ पर आपका कार्डियक पिंचर भी होता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है बेटा, जो कि आपकी म्यूकोजा के अंदर होती है, ठीक है। पेप्टिक और द चीफ सेल्स आपका पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है, नाम में छिपा है बेटा, ठीक है। पीईपी पेप्सिनोजन, ठीक है, और पीईपी मतलब पेप्टिक सेल्स आपका कॉमन सिक्रेशन होती है। और आपके पास थर्ड टाइप ऑफ दी सेल्स होती है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द म्यूकोजा के अंदर बेटा, वो होती है आपकी पैराइटल सेल्स या तो ऑक्सिनटिक सेल्स बेटा, ठीक है। तो ये दो चीजों का सिक्रेशन कराती है, एक तो आपका हाईली एसिडिक एचसीएल, दूसरा होता है इंटरेस्टिंग फैक्टर। एचसीएल की पीएच बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से हाईली एसिडिक होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज द एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12, ठीक है। सो अगर आपके बॉडी में पैराइटल सेल्स या तो ऑक्सिनटेक सेल्स ज्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, सो इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होगा, विटामिन बी 12 अच्छे से आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा, और आपको एनीमिया टाइप ऑफ द डिसीजेस हो सकते हैं, खून की डिसऑर्डर हो सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आपका जो स्टमक होता है आपके फूड को 4 से लेकर 5 घंटे के लिए स्टोर भी करता है बेटा, ठीक है। मतलब क्या करता है, इनिशियल डाइजेशन के लिए, इनिशियल उसकी प्रोसेसिंग के लिए उसे स्टोर करता है, फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ढकेल देगा बेटा, ठीक है। रेनिन जो होता है बेटा, स्पेलिंग के अंदर कंफ्यूज मत होना, RENNIN, ठीक है। सो रेनिक बेटा, रेनिन आपकी इन्फेंट्स के अंदर होता है, जैसे कि हमारे अंदर एचसीएल होता है, उनके अंदर रेनिन होगा खास करके, एक्चुअली जैसे कि हमारे अंदर पेप्सिन वगैरह होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपके मिल्क के प्रोटीन को, सेसिन्स को वगैरह डाइजेस्ट करता है, इस चीज को अच्छे से याद करना। तो बच्चों के अंदर जो दूध होता है बेटा, ठीक है, दूध का जो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होता है और इसके थ्रू किया जाता है बेटा, ठीक है। तो सबसे खास चीज यहाँ पर हमें आगे पढ़नी है बेटा, अभी हमें डाइजेशन की तरफ थोड़ा सा मुंह हेड करना है। सो लाइपेजेस भी आपके स्टमक के अंदर सीक्रेट होते हैं, लाइपेजेस का प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा आपके, यस बेटा सही है, ठीक है, किसके अंदर, फैट्स का एब्जॉर्प्शन करना, डाइजेशन करना। यहाँ पे देखना कि आपके यहाँ पर वाटर, सिंपल शुगर्स और अल्कोहल का बेटा एब्जॉर्प्शन होता है, तो अल्कोहल इज एब्सॉर्ब इन योर स्टमक, ठीक है। बाइल जो होता है बेटा, बाइल, बाइल के पास सॉल्ट्स होते हैं, बाइल के पास पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। सो एंजाइम आर नॉट सीक्रेटेड बाय योर लीवर, ठीक है, और नॉट योर बाय जूस। एंड बाय द वे, आपके जो पैनक्रियास होता है बेटा, ठीक है, पैनक्रियास के थ्रू बहुत ज्यादा एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। बाइल का जो फंक्शन होता है, इसके आपके जो भी सिक्रेशंस होने वाले थे, और फैट्स का ब्रेक डाउन करके मिसल्स के अंदर कन्वर्जन कर देंगे बेटा, ठीक है। भैया ये फुल क्यों ड्रॉ कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री के अंदर मिसल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि मिसल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, एक्चुअली स्ट्रक्चर उनका कुछ इस तरह से होने वाला था, ठीक है बेटा, बट अभी मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो ये क्या करते हैं बेटा, बाइल आपके लैपेज को भी एक्टिवेट करते हैं, ताकि यहाँ पर मैक्सिमम आपका ब्रेकडाउन हो आपके फैट्स का बेटा, ठीक है। आगे बढ़ना मेरे दोस्तों हमें, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, डिओडिनम है, आपका इलियम है, आपका जेजनम है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर करना है।
तो देखना इलियम आपका हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, और जेजुनम आपका लॉन्ग कॉइल्ड होता है बेटा, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बेटा आपका सक्कस एंट्रिकस होता है, जो कि एंड प्रोडक्ट पर ऐड करता है, ठीक है। पूरा डाइजेशन आपका मैक्सिमम कहाँ पर होगा बेटा, स्टमक के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, एंड प्रोडक्ट बनेंगे, उसके ऊपर वर्क करने वाला सक्कस एंट्रिकस आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जिसके अंदर आपकी पैनक्रेटिक एंजाइम्स की रिएक्शंस भी होती है बेटा, ठीक है। ड्यूडेनम के पास सबम्यूकोजल ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, इस चीज को अच्छे से याद करना। ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या तो हेल्पफुल हो सकते हैं। मेन ऑर्गन एब्जॉर्प्शन के लिए इलियम और जेजेनम है, और मेन ऑर्गन फॉर द डाइजेशन यू कैन कंसीडर डिओडिनम एज वेल एज स्टमक आल्सो, ठीक है। सो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है बेटा क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूगर पर, वहां पर आपकी नॉर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकती है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखना बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक बचा है, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर दिक्कत देने वाली चीज है, ठीक है। तो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस, यहाँ पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस बेटा, ठीक है। ये तीनों सीक्रेशंस आपके पैनक्रेटिक जूस के हैं, ये आपकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है। तो प्रोटीन्स एज वेल एज द पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स का कन्वर्जन आपके डाइपेप्टाइड्स के अंदर करते हैं बेटा, ठीक है। इसके ऊपर जाके आपका डाइपेप्टाइड्स के ऊपर जाके आपका सक्कस एंट्रिकस ऐड करने वाला है, ठीक है। तो इसे हम आगे जाके भी पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि आपका स्टार्च आ जाएगा, सबसे पहले इसका डाइजेशन आपके बेटा सलाइवा के थ्रू किया गया था। अभी अमाइलेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज हो सकता है, या तो आपका सलाइवरी अमाइलेज, उसका कन्वर्जन डाइसैकेराइड्स डाई शुगर्स के अंदर किया जाएगा, जिसके एग्जांपल है माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के ऊपर भी आपका सक्कस एंट्रिकस ऐड करेगा जैसे कि माल्टेज, और इसका कन्वर्जन फिर आगे जाके ग्लूकोज में किया जाएगा, ठीक है। इससे भी आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी हमें देखना है फैट्स की तरफ। फैट्स का कन्वर्जन करने के लिए लाइपेज होता है, जो उसका कन्वर्जन डाइग्लिसराइड्स के अंदर कर देगा, और यही चीज आगे जाके मोनोग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आगे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट की जाएगी, ठीक है। फिर बाद में न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस किसी सीक्रेट होता है पैनक्रियास से, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और फिर बाद में न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। ट्रिप्सिनोजन बेटा जो आपके पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, उसका कन्वर्जन एंटेरोकाइनेज जो कि डिओडिनम के सेल से सीक्रेट किया जाता है, ट्रिप्सिन के अंदर करेगा, और ट्रिप्सिन आगे जाके दूसरे को एक्टिवेट करता है बेटा। ये क्या करता है, आगे जाके दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, कौन, आपका ट्रिप्सिन, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या होता है, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज बेटा यहाँ पर सक्कस एंट्रिकस ऐड करेगा, डाइपेप्टाइडेज अमाइनो एसिड एब्सॉर्ब किए जाएंगे। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइडेज, मोनोसैकेराइड्स एब्सॉर्ब किए जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेज शुगर प्लस बेसिस एब्सॉर्ब किए जाएंगे। डायन द मोनोग्लिसराइड्स आपके लाइपेज, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बेसिस कन्वर्जन करके एब्सॉर्ब किए जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत ज्यादा बेसिक चीजें थी, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा, न्यूक्लियस आर डैश डैश एंजाइम्स, मैंने आपको अभी बताया था न्यूक्लियस आपके पैनक्रेटिक का होता है। माल्टेज इज एन डैश डैश एंजाइम बेटा, ठीक है। माल्टेज किसका एंजाइम होता है बेटा, ये भी आपके, यस यस यस, ठीक है, आपके इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होने वाला था। फिर बाद में हमें एब्जॉर्प्शन की तरफ देखना है बेटा, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इलियम एज वेल एज द जेजुनम के अंदर। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आपके ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बस आपको सोडियम ऐड करना है, ठीक है। और आपके जो फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल्स होते हैं बेटा, उनका कन्वर्जन मैंने आपको जैसे कहा था, उनका कन्वर्जन मिसल्स के अंदर शुरुआत में किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके साबुन के वगैरह पानी के अंदर हो जाएंगे। फिर बाद में प्रोटीन कोटेड काइलोमाइक्रोस किए जाएंगे, जो कि लैक्टियल्स के थ्रू बेटा, ठीक है। लैक्टियल्स मतलब क्या होती है, लिम्फ नोड्स, आप लिम्फ वेसल्स कह सकते हो आपके स्टमक के अंदर, थोड़ी सी लार्ज होने की वजह से उनके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अभी आपके पास दो तीन डिसऑर्डर्स है। जॉन्डिस बेटा आपकी स्किन आईज येलो हो जाती है ड्यू टू द पाइल पिगमेंट, ठीक है। ओमिड सेंटर मेडुला के अंदर होता है बेटा, ठीक है। मेडुला के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज आपका रेस्पिरेशन रिदम सेंटर होता है। इनडाइजेशन के अंदर बेटा एंजाइटी हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है। स्पाइसी फूड टुगेदर खाने की वजह से होता है, या तो फीलिंग विल ऑफ द फुलनेस भी यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। डैश डैश प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर, इलियोसिकल वैल्व, ठीक है, जो कि इलियम और सीकम के बीच में होता है। फीसेस इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम, ठीक है। सिक्रेशंस मीटिंग द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर द बाइल, पैनक्रेटिक जूस एज वेल एज द सक्कस एंट्रिकस, ठीक है। तो इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना, ओके। तो हमने बहुत औसम तरीके से के साथ इस टॉपिक को कवर कर लिया बेटा, ठीक है।
पर सबसे खास चीज़ आपको याद करनी है, थिंग्स टू रिमेंबर, कि हमने टोटल एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से देखा है बेटा, ठीक है। तो आप खुद से भी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, पूरी सीरीज को जाके देख लो, आपका अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन इज द ऑलवेज ओपन, तो आप अच्छे से जाके देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो इस लेक्चर को तब तक एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तब तक बाय, अलविदा, जल्दी ही मिलते हैं, टेक केयर।